हाय, तो दिस इज़ मी नीलम, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैंने शुरुआत तो कर ली है, पर आगे बढ़ना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये मैं क्या करती रहती हूँ। पर मुझे लगता है कि अकेले रहने से, फ़ोन चलाने से बेहतर है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे नए लोग जाने और नए लोग मेरे दोस्त बन जाए। बस इतना सा चाहती हूँ कि कोई नए नए लोग, चटपटे लोग, नई लड़कियाँ मुझे देखे। और बस तो आज एक मैं इंस्टा पे ट्रांजेक्शन वीडियो शूट करती हूँ और बहुत टाइम से मैं कर नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर रही हूँ, आई डोंट नो। पर मैं दिन भर फ़ोन ही चलाती रहती हूँ, इतना फ़ोन चलाती जिससे मेरा दिमाग फट गया। तो और मुझे इतना गुस्सा आता है खुद के ऊपर, इतना गुस्सा आता है कि मैं दिन भर सिर्फ फ़ोन ही चलाती रहती हूँ, जबकि मैं इस फ़ोन से बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर भी मैं क्या करती हूँ, सिर्फ रील्स स्क्रॉल करती हूँ। बट आज नहीं करेंगे, आज अपन रेडी होंगे और जहाँ से स्टोरी रह गई थी वहाँ से स्टोरी स्टार्ट करेंगे। कहाँ से रह गई थी स्टोरी टाइम? इट्स थर्ड। दिस इज माई स्टोरी। आई डोंट नो वो स्टोरी किसी ने देखी नहीं देखी, किसको देखनी है नहीं देखनी, पर मेरा दिल था कि मैं एक बार पब्लिक के सामने रखूं मेरी दिल की बात। मैं किसी को नहीं बताया मैंने आज तक, पर मुझे लगा मुझे किसी को बताना चाहिए और मुझे यूट्यूब से अच्छी जगह कहीं मिली नहीं बताने की, तो मैंने बता दी। तो मेकअप भी करेंगे और स्किन केयर भी, और फिर बात भी करते रहेंगे, ठीक है। तो उस टाइम की बात है, तो ये जो बात है 2019 से भी पहले, 2018 की बात है, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ मेरे स्कूल से छुट्टी लेके वहाँ से निकल गई थी, ठीक है। वहाँ से मेरे पापा, मेरे अंकल, मेरे फैमिली वाले वो मुझे वहाँ वो सब जने मुझे लेने आए थे, ठीक है। वहाँ से लेने आए मुझे, फिर मैं उनके साथ चली गई, ठीक है। अब चली गई तो पूरे वहाँ पर जाने के बाद रात हो गई जाते जाते, इतना दूर है, ठीक है, वहाँ से। तो रात हो गई थी, तो फिर मेरे अंकल कहीं काम करते हैं, तो वो उनकी गाड़ी लेके उधर दूसरी गाड़ी में चले गए थे, और हम बाइक पे नहीं, हम बस में बैठ के हमारे घर जा रहे थे, ठीक है। तो बस में बैठ के जैसे ही मैं घर आई, मेरी मम्मी को हग किया, मेरी फैमिली वालों को देखा, मैंने मेरे छोटे भाई को मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। मैंने पहली बार उसे देखा था उस टाइम, और उसके बाद मुझे उसी टाइम रात को कहाँ जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा मुझे। जेल बोल सकते हैं, हॉस्टल बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी एज नहीं थी जेल जाने की, तो हॉस्टल ले गए थे मेरे को, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे रिश्तेदारों ने ये काम किया था, मुझे ले जाके थाने में लेके के रिपोर्ट लिखी थी, हमारी बेटी है और हमारे पास आना चाहती थी, इसलिए हम ले आए हैं, और कल कोई भी केस हो तो वो हमारे ऊपर ना लगे। फिर भी मेरी नाना नानी ने, उन सब लोगों ने मेरे ऊपर, मेरे मम्मी पापा के ऊपर केस कर दिया, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। हमेशा जब मेरी मम्मी की बारी थी ना, तब मेरे पापा पे केस किया था मेरी मम्मी के लिए, और जब अब मेरी बारी थी तब मेरे पापा पे केस किया, और तब भी किया था और अब भी किया। हमेशा जो वो करते आते हैं ना, उनको वही काम सूट लगता है, क्योंकि वो पैसे खिला के, बहुत सारे पैसे खिलाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनके दबाव में आ जाती है चीज़ें, और बहुत ज़्यादा पैसे पे करते हो, और जानवरों को भी मारते हैं।
मतलब ऐसे कि जैसे कि ऐसे करते हैं कि बलि देते हैं और उनका काम हो जाता है, ऐसा कुछ है उनके, ठीक है। वो मैं नहीं समझा सकती, तो ऐसा कुछ है उनके उधर, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। उसके मैं कितनी बार ठीक है कितनी बार ठीक है बोलूँगी पता नहीं दौरे पड़ते रहते हैं मेरे को, इट्स माई रियलिटी। तो फिर हुआ था कि मुझे चित्तौड़ बुलाया गया और वहाँ पर मुझसे पूछताछ हुई। पुलिस वालों ने पूछा मुझसे, बेटा तुम कितने साल के हो, तुम ऐसे कैसे गए, मेरे पापा मेरे को लेने आए थे, मेरी फैमिली, तुम्हें किसके साथ रहना है, ये पूछा गया मुझसे। शांति से बात करी गई मुझसे, सारी बातें ली कि तुम्हें किसके साथ रहना है, तुम्हें मम्मी पापा के पास रहना है, अपने नाना, मैंने साफ बोल दिया मुझे मेरी नाना नानी के पास क्यों नहीं रहना। तो उन्होंने बोल दिया था कि मतलब मैंने बोल दिया कि वो लोग मारते थे और मतलब इंग्लिश तो अब आती है तब तो बोलती थी, वो बहुत मारते हैं, मेरे को नहीं रहना उनके पास, ऐसे बोलती थी उस टाइम ऐसा बोलती थी। अब अलग बोलती हूँ। तो वो बहुत मारते हैं, मेरे को नहीं रहना उनके साथ, ये बोल रही थी, ठीक है। मैंने वहाँ पर ये बोला, मैंने ये बोला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे नाना जी को बुलाया और उनको डराया, और वो अब तो वो ऑफ हो गए हैं। मैं दिल से उनको बहुत याद करती हूँ कोरोना में, और इतना बुरा हुआ उनके साथ कि बाद में बताऊँगी, ये बात अलग है। तो उस टाइम वहाँ पर मैं नाना जी को बुलाया और उनको पूछताछ करी। फिर है ना एकदम से है ना पुलिस वालों को गुस्सा आ गया था, पता नहीं। फिर मैं नाना, बैठ जा यहाँ पर, नीचे बैठ जा, और ऐसे बोला एकदम। बहुत डर गई थी पता, मैं रोने, मतलब मैं रो जाती, मैं रोने लग जाती, सच में मैं रो देती उस टाइम। और मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा। ऑब्वियसली बात है कि वो उनके पापा हैं तो उनको बुरा लगेगा ही, कि भले कुछ भी हो पर वो मेरे पिता हैं और उनके साथ ऐसा कर रही हूँ। मेरी मम्मी ने केस किया था मेरी तरफ से, तो उनको भी बुरा लगेगा ही। ऑब्वियस की बात है कि जैसा भी होता है, बाप तो बाप होता है। दिल से कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें की होती है कि हाँ वो मेरा बाप है, ऐसा तो होता ही है, ठीक है। तो मम्मी के साथ भी वही हो रहा था कि उनको बहुत दिल से बुरा लग रहा था, पर वो मेरी शक्ल देख रही थी कि मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो फिर मेरी मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं उस टाइम, ठीक है। और चुपचाप सारी बातें सही, सब कुछ सहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। मेरा ब्रश क्या चले, मेरा ब्रश नहीं मिल रहा, चलो हाथ से ब्रश कर देते। तो उस टाइम मेरी मम्मी, हाँ, तो उस टाइम में मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि यार मतलब मेरे नाना जी भी ऐसे हो गए थे ना, तो मैं और मेरी मम्मी दोनों एक जैसे हैं। और फैक्ट की बात ये है कि हम दिखते भी एक जैसे। जब मेरी मम्मी छोटी थी बिल्कुल मेरी जैसी दिखती, और अब जब मैं बड़ी होती जा रही हूँ मैं मेरी मम्मी की जैसी शक्ल आ रही है मेरी धीरे धीरे। तो हम दोनों बाहर जाके बैठे बैठे रो रहे थे। और फिर जो मेरी बड़ी बहन के ससुर जी हैं वो आए और उन्होंने पूछा कि क्या करना है। फिर क्या हुआ कि एक पुलिस वाला आया और बोला कि अभी तो आप इनको नहीं लेके जा सकते हो, इनको कुछ दिन वहाँ पर चित्तौड़ किसी जेल नहीं बोल सकते, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको यार, चाइल्ड को रखते हैं, कोई लड़कियां भाग जाती है फिर वहाँ पर रखते हैं वहाँ। मुझे नहीं पता उनको क्या बोलते हैं,
मुझे नहीं पता क्या बोलते, ठीक है, जो भी है। तो वहाँ मुझे लेके गए थे, एक दो दिन तक वहाँ मुझे रखा था। और वो लोग मेरे को ऐसे, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी जो भागी हुई थी, मतलब बॉयफ्रेंड के साथ भागी हुई। हाँ, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ भागी हुई थी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। और फिर वो पकड़ के ला के उन लड़कियों को वहाँ रखा था, ठीक है। और उन लड़कियों की ज़्यादा एज भी नहीं थी और वो भाग गई थी, इसीलिए उनको पकड़ के वहाँ पर रखा था। एक गर्ल्स हॉस्टल करके होता है, फिर जो थाने जो लड़कियाँ भाग जाती हैं, जो जेल में नहीं रखते उन लड़कियों को, और उनको लगते हैं एक हॉस्टल में, जहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल होती है ना, वहाँ पर रखते हैं उन लड़कियों को। तो मुझे भी वहीं रखा था और मैं तो अच्छे से मज़े कर रही थी, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत टेंशन था, पर मुझे ये पता था मेरे मम्मी पापा मेरे को ले जाएंगे, ये था मुझे, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा कोई पैनिक नहीं किया। जितने दिन मेरे को रखा मैं आराम से रही वहाँ पर, ठीक है, अच्छे से रही, अच्छे से करा सब कुछ, अच्छे से खाना खाया, सारे बच्चों का ध्यान भी रखा मैंने, पढ़ाई भी करी वहाँ पर। कुछ छोटे छोटे लड़कियाँ थी उनको भी पढ़ाया, मतलब ऑब्वियसली बात है। तो वहाँ थोड़ा सा अच्छा माहौल था, छोटे छोटे बच्चे थे उनको देख के। और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी ना, वो खाना भी नहीं खा रही थी, बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी। और जब मुझे बुलाया गया कि चलो ठीक है अब तुम्हें घर जाना है, ठीक है, अब तुम्हें बुला रहे हैं, ठीक है। तो जब मुझे वहाँ पर बुलाया गया तो वो जो मतलब वो जो थी ना, वो पहले पुलिस वाली होगी शायद या कोई होगी है, तो वो जो औरत थी वो मेरे को क्या पूछती पता है, चल बता किसके साथ भागी थी तू, बता किसके साथ भागी तू। ये शक्ल ऐसे मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी, किसके साथ भागूंगी, मेरी शक्ल है भागने जैसी वगैरह। तो फिर मैंने बोला, फिर मैंने जोर से बोला मैं किसी के साथ भागी नहीं हूँ, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला मैंने बोला नहीं मैं किसी के साथ भागी नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ। मैं नाना नानी के यहाँ रहती हूँ, मेरे नाना नानी मुझे मेरी फैमिली के पास नहीं जाने देते। यही रीजन है। तो उसने बोला ठीक है, चलो ठीक है ऐसे करके, फिर ठीक है ऐसे करके, फिर उसने मेरे को मतलब भेज दिया, बाहर भेज दिया, ठीक है, बाहर भेज दिया। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि उसने मुझे बाहर भेज दिया, फिर 2-3 डॉक्यूमेंट पे साइन करा और फिर मेरे को बोला कि अब कहीं भागना मत। कहाँ भागूंगी मैं, हाँ भाग के मेरे को फैमिली के पास जाना था, मैं फैमिली के पास आ गई, अब कहाँ भागूंगी। मतलब उस साइड की लड़कियां बहुत भागती है, मतलब कितनी सारी लड़कियां भागती थी उधर ना, मतलब पहले ऐसे ही चलता था, पता नहीं क्या चलता था, तो लड़कियां भागती रहती थी, इधर उधर भाग गई, उसके साथ भागी, उस लड़के के साथ भागी, उसके तो उस साइड ऐसे ही चलता था। तो उनको सबको यही शक था कि हमारे ज़्यादातर केस लड़कियों के, छोटे लड़कियों के केस ही है, लड़कियाँ भाग गई। इसीलिए ज़्यादातर कांस्टेबल जो लेडीज़ होती है वो वगैरह ये इसी नज़र से देखती, वो ये लड़की भाग गई और लड़के, मैं नहीं भागी, मैं अब उनको कौन समझावे जो कि मैं किसके साथ भागूं, मेरी तो फैमिली ही मुझे लेने नहीं आ रही, तो मैं फैमिली के पास नहीं जा पा रही हूँ, हिम्मत बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे मेरी फैमिली के पास जाना, और मैं भाग जाऊंगी वो भी लड़की के साथ। गाइस मेरे अंदर इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मेरे अंदर ये भी नहीं था कि मैं किसी लड़के से बात कर पाऊँ। अफेयर की तो अफेयर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप की तो बहुत दूर की बात कि मैं कहाँ रिलेशनशिप बनाऊँ। मैं तो यहाँ से मेरे घर नहीं जा पाती हूँ, मैं यूँ नहीं बोल सकती कि मैं पानी नहीं लाऊंगी तुम्हारे लिए, तुम खुद ले आओ,
यही नहीं बोल पा रही हूँ तो मैं भाग। उस टाइम मेरे पापा ने 10,000 रुपये में खेत गिरवी रख के मुझे, मेरा मतलब जो भी केस किया था पुलिस वालों का, 10,000 रुपये वहाँ पर जमा कराए थे, तब जाके मेरे को घर लाए थे। और ये मेरी ज़िंदगी भर का सुख चैन छीनने वाला था, मुझे नहीं पता था उस टाइम। अभी तो मैं भूत लग रही है। ओके, तो उस टाइम तो चलो ठीक है, उस टाइम तो ठीक था, सब कुछ चल जाता रहा था। फिर मेरी लाइफ में फिर से ट्विस्ट हो गया, वहाँ से मुझे लाए, फिर मैं नॉर्मल हो गई। मेरी बड़ी बहन मेरे से बहुत प्यार करने लगी थी, मेरी बड़ी बहन मेरे को बहुत पसंद करती थी। जहाँ भी जाती थी मेरी बहन मेरे को लेके जाती थी साथ में। जो बहन बचपन में मुझे एक कपड़ा नहीं देती थी, एक कपड़ा इतना सा भी नहीं देती थी, वो बड़ी होके मेरी प्यारी बहन मेरे को अपने साथ कोचिंग ले जाती थी, बाजार ले जाती थी, अकेले कहीं नहीं जाती थी गाइस, अपुन को लेके जाती थी। अपुन को जहाँ भी जाती थी मेरी बहन मुझे साथ लेके जाती थी। हाँ, दिस इज प्राउड मोमेंट गाइस, क्योंकि सिस्टर्स कभी भी अच्छे से नहीं रह सकती लड़ाई बिना, पर हम भी लड़ाते थे। और जैसे ही मैं घर पे रहने लग गई तो भी मेरे अंदर से डर नहीं गया था गाइस। मुझे ये लगता था अगर मेरे हाथ से यहाँ पर भी कुछ गिर गया, यहाँ पर भी कुछ हो गया तो मेरी लाइफ ही खत्म है, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ भी मेरे हाथ से कुछ गिर गया, कुछ हो गया, क्या करूँगी मैं ज़रूर मर जाऊँगी, मैं ज़रूर मर जाऊँगी, ये सोचती थी। पता मतलब मेरे हाथ से तेल गिर, मतलब एक टाइम था मेरी मम्मी खाना बना रही थी और मेरी मम्मी ने बोला जा तेल लेके आ, मतलब बाहर बनाते थे, खुले में बनाते थे, और जा अंदर से तेल लेके आ। और मैं अंदर से तेल लेके आ रही थी और मैं फिसल गई और मेरे हाथ से तेल गिर गया। उस टाइम जो मैं रोई हूँ, जो मैं मतलब इतनी रोई हूँ, पहले ब्लेंड करती थी बाकी सूख जाएगा। इतनी रोई हूँ कि मतलब मैंने ये सोच लिया था अब ये भी मारेंगे, अब मेरे हाथ से गलती होगी, अब ये भी मुझे मारेंगे। मैं इतना रोने लग गई थी पता। और मेरी मम्मी मुझसे पता नहीं अब ऐसा क्यों नहीं है, अब हम अलग हो गए, ऐसा लगता नहीं है। पर एक माँ अपने बच्चों से हमेशा प्यार तो करती ही है, भले कैसी भी हो, क्योंकि माँ के भी सपने होते हैं, उनको पूरा करना उनका सपना है, भले वो किसी भी उम्र में करे। पर हम ज़िंदगी भर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हम उनकी, वो इसीलिए कुछ नहीं कर पाते। पर जब टाइम आता है तो उनको भी उनकी लाइफ जीने देना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए ओ तेरी उम्र हो गई है, तेरा ये हो गया, वो हो गया, ये है वगैरह वो वगैरह, ये मत कर वो मत कर। सब करेगी वो, उसकी मर्जी, वो तुम्हारी माँ है, तुम उसकी बेटी हो, माँ मत बनो। कैसे लग रहे हो मैं? बेकार लग रहे हो ना? अभी सही हो जाऊंगी। उसके बाद गई जो हुआ, मेरी जिंदगी पलट गई। कुछ क्या सॉरी। हाँ, तो उसके बाद जो हुआ ना गाइस, उसके बाद ये हुआ कि क्या हुआ मुझे पता क्या हुआ, आई फॉरगॉट, सॉरी। हाँ, तो आगे ये हुआ गाइस,
हुआ कि मैं मेरे घर पे रहने लग गई और मैं बहुत खुश थी। ठीक है, और धीरे धीरे 1 साल निकल गया और मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। उसके बाद एक धमाका हुआ, बूम बूम, एक धमाका हुआ मेरे घर पे। जो मेरी दूसरी शादी करवाई थी ना, दूसरी वाली, उसके घर वाले मेरे मम्मी पापा के घर पे आके गिड़गिड़ाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। क्यों? अरे ये भी कोई पूछने की बात? क्योंकि अब मैं मेरे मम्मी पापा के यहाँ आ गई हूँ, तो अब मेरी मम्मी वहाँ उस आदमी से थोड़ी बिहाएगी क्या? अब मुझे वहाँ थोड़ी भेज देगी उस बुड्ढा नहीं, मतलब उस आदमी के घर पर थोड़ी भेज देगी मैं छोटी सी बच्ची को। इतनी भी बुरी नहीं थी मेरी। तो जब मेरी माताश्री को, जिसे मैं आगे लगती हूँ, उनको पता चला, मतलब मेरी माँ का थोड़ा स्क्रू ढीला था, पर थोड़ी सी मेहनत करने की टाइम थी। स्क्रैच कर दिया मैंने थोड़ा सा, तो थोड़ा टाइट हो गया था। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था कि मेरी माँ का स्क्रू ढीला है, तो क्या हुआ कि मेरी माँ ने बोला कि अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं मेरी बेटी को समझा के आपके यहाँ भेज देती। उस टाइम मुझे बहुत ही गुस्सा आया था, पर मेरी माँ का गुस्सा भी तो मेरी तरह है। उन लोगों ने, मेरी मम्मी ने जब तक 1000 बार पूछा, उन लोगों ने मेरे बारे में नहीं बताया। उस टाइम जब मैं मेरी नानी क्या रहती थी, जब उन मेरी मम्मी पापा को पता था, तब भी मेरी मम्मी पापा ने बहुत पूछने की कोशिश की, उन लोगों ने नहीं बताया। ठीक है, तो फिर मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया, नहीं करना। और ऐसे आदमी से मेरी बेटी की शादी करवाऊंगी मैं, भले शादी होगी, मैं नहीं मानती इसी शादी को। और तुम मानती हो? कोर्ट मैरिज करवाई क्या तुमने? बच्ची हो, नहीं मानती जा तेरी शादी को। और जब मेरी मम्मी घर में नहीं थी, कहीं मेहमान गई थी, तब भी वो आके बैठ गए थे। पता मैं तो बहुत डर गई थी। और उस टाइम ऐसा हो गया था माहौल की इसको तो हम लेके ही जाएंगे। खरीद लिया तूने मुझे, खरीद लिया। अरे खरीदने से याद आया, मेन बात तो बताई नहीं मैंने। बिजनेस मेरी नानी का मुझसे ही तो चल रहा था। पैसे कहाँ से कमाते थे वो? मुझसे ही तो कमाते थे। इसीलिए तो मुर्गी चली गई है सोने का अंडा देने वाली, तो उसे वापस तो लाना पड़ेगा। तो इसीलिए इतनी मेहनत हो रही थी। क्योंकि मैं बताती हूँ, जब मेरी पहली बार शादी करवाई थी, वहाँ से 3 लाख रुपए लिए इन लोगों ने, 3 लाख। जब सेकंड मैरिज हुई तब भी 3 लाख रुपए लिए, और मेरी रकम आई थी वो भी 1-2 लाख की रकमें होगी दोनों तरफ से। ठीक है, तो पहले वाले के यहाँ से तो रकम भी रख ली, और दूसरे वाले के वो थोड़े खतरनाक थे, तो मारपीट करके रकम ले गए, पैसे तो नहीं ले जा पाए। धंधा चल रहा है इन लोगों का। किससे? मुझसे। शक्ल मत देखो मेरी, ये सच है, 100% सच है। मेरे यहाँ के किसी से भी पूछोगे ना तो भी बता देगा, मतलब इतनी डिटेल में नहीं बताएगा, पर जो इस सेकंड वाला केस है ना, उसके बारे में तो ज़रूर बता देगा। क्योंकि उसके बाद तो मैं नाना नानी के से घर पे आ गई थी ना, तो कुछ बातें जैसे पैसे की बातें है, तो मैंने वो तो वैसे ही सबको पता ही थी। क्योंकि क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों करेंगे, कोई क्यों करेगा अपने नातिन के साथ ऐसा।
पैसे के लिए। और मेरी नाना नानी को मेरे इधर कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं। और फिर जब पैसे आने बंद हो जाते हैं तो इंसानों का दिमाग ज़रूर ही ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि इंसानों को पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता। जैसे मुझे, पर मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ, इतनी गिरी हुई होती तो एक पैसे वाले आदमी को फंसाती। जबकि मेरा आदमी बहुत ही प्यारा है गाइस, इतना काइंड आदमी है, इतना ग्रेसफुल आदमी है गाइस कि चिल्ला दो ना तो रो देगा। चलो ये बात छोड़ो। तो उस टाइम ये हो गया था, ठीक है। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि आधा मेकअप मुझे जाके आईने में करना पड़ेगा और आधा मेकअप ही यहाँ कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि आधा मेकअप मुझसे यहाँ देखिए देख कर नहीं हो रहा है। तो क्या सीखा गाइस, कभी भी किसी पे भी भले कितना भी क्लोज हो, कभी भरोसा मत करो, कभी भी भरोसा करना, नेवर। ओके दैट्स टुडे गाइस। ओके बाय, कल मिलेंगे और नई स्टोरी के साथ। जो आगे क्या हुआ है उसके बारे में भी बात करनी है, और आगे इससे भी खतरनाक बातें हैं मेरे पास। अगर आपको देखा करना है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।